हेलो मेरे जानदार शानदार दोस्तों, कैसे आप लोग। कल ईशान किशन की बल्लेबाजी देख करके बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि गजब की इनिंग खेली है। 107 गेंदों में 114 रन उन्होंने बनाए। अब क्या भारतीय टीम में उनकी वापसी होगी? क्या केएल राहुल को बाहर कर दिया जाएगा या फिर ऋषभ पंत बाहर होंगे? क्या ईशान किशन की वापसी हो जाएगी? चयनकर्ता उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? साथ ही साथ कोच गौतम गंभीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या सोच रहे हैं? रोहित शर्मा के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि उनकी क्या सोच है, टीम किस तरीके से बनाने के बारे में रोहित शर्मा सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूं कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, और आपको एक बयान भी मैं बताऊंगा जो गौतम गंभीर ने ईशान किशन के लिए दिया था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान है जहां पर कि गौतम गंभीर ने कह दिया था कि केएल राहुल को खिलाना एक ब्लंडर हो सकता है और ईशान किशन को बाहर बैठाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और ईशान किशन को किसी भी हाल में खेलना चाहिए। ये 2023 का बयान है, एशिया कप के दौरान कोच गौतम गंभीर ने दिया था। तब वो भारतीय टीम के कोच नहीं हुआ करते थे, तब एक तरीके से क्रिकेट पंडित के तौर पर उन्होंने बयान दिया था कि ईशान किशन को किसी भी हाल में खेलना चाहिए। लेकिन अब जब वो खुद कोच बन चुके हैं और वो ईशान किशन को पसंद करते हैं, कई मौकों पर उन्होंने ईशान की तारीफ की है, तो क्या ऐसे में मान करके चलें कि ईशान किशन की वापसी हो जाएगी ओडीआई फॉर्मेट में या टी20 फॉर्मेट में या टेस्ट मैचेस में? क्या केएल राहुल को बाहर कर दिया जाएगा या फिर ऋषभ पंत जो इस समय तीनों फॉर्मेट में हैं, क्या उनमें से एक फॉर्मेट को छोड़ना पड़ेगा? ऋषभ पंत पर भी दबाव होगा कि आप परफॉर्मेंस करें। रेड बॉल में तो कमाल का परफॉर्मेंस ऋषभ पंत का रहा है, लेकिन व्हाइट बॉल में सवालों के घेरे में हमेशा रहे हैं। मतलब 2022 में इनको ड्रॉप तक कर दिया गया था ओडीआई से भी और साथ ही साथ टी20 से भी। और रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ में केएल राहुल को 2 मैच मिले, दोनों मैचेस में केएल राहुल फ्लॉप हुए। ऋषभ पंत को मौका मिला, ऋषभ पंत भी फ्लॉप हो गए। और इस बीच में ईशान किशन ने धमाकेदार विस्फोटक शतक लगा दी बूची बाबू टूर्नामेंट में। 10 छक्के लगाए भाई, 10 छक्के। और ये मायने रखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप आए और 10 छक्के खटाक खटाक लग करके चले गए। ये उनके अंदर में गुस्सा था कि यार इतने दिनों से टीम से बाहर हूं, मेरी क्या गलती थी, मैं थक गया था, फटीग फील कर रहा था, रन बनाने के बावजूद भी मैं बेंच पर बैठ रहा था। ये बात तो बिल्कुल तय है। आपको याद होगा कि जब गुवाहाटी में आखिरी दफा टी20 खेले थे, उसके बाद इनको नहीं खिलाया गया और कहा गया कि जितेश शर्मा को हम मौका देंगे क्योंकि जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे वर्ल्ड कप में। ये बातें कही गई थी। ईशान तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर में विराट कोहली होंगे, जायसवाल होंगे, रोहित शर्मा होंगे, तो कहां पर ईशान खेलेंगे? तो भाई किसी के दिल पर यह बात बीतती है। टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 2 अर्धशतक लगाए थे बैक टू बैक ईशान किशन ने। लेकिन आपको बता दें कि गौतम गंभीर और चयनकर्ता आपके अजीत अगरकर ये ईशान किशन की वापसी कराएंगे। ये डेफिनेटली है कि इनकी वापसी होगी, लेकिन क्या ओडीआई फॉर्मेट में वापसी होगी? क्या केएल राहुल को बाहर कर दिया जाएगा? केएल राहुल के बारे में जो स्टेटमेंट अभी आपको मैंने सुनाया, जो गौतम गंभीर ने दिया था एशिया कप 2023 में, और उससे ठीक पहले मतलब केएल राहुल 4-5 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो एनसीए में थे, इंजर्ड थे केएल राहुल। और उसके बाद एशिया कप में कमबैक करने का मौका मिला, लेकिन उससे पहले ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ में धमाकेदार बल्लेबाजी की। और उससे ठीक पहले यह बयान आया था गौतम गंभीर का कि भाई यार केएल राहुल को खिलाने का कोई मतलब नहीं है, ईशान किशन को पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन ने कुछ भी ऐसी गलती नहीं की है जो आप उनको नहीं खिलाओगे। उससे ठीक पहले उन्होंने दोहरा शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ में। तो गौतम गंभीर का स्टेटमेंट तब का है। लेकिन जब ईशान किशन को वर्ल्ड कप में नहीं मौका मिला, मतलब टीम में थे लेकिन खेल नहीं रहे थे, केएल राहुल को मौका मिला, तो केएल राहुल ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। श्रीलंका में पिछले 2 मैचेस में फेल हो गए केएल राहुल। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से बैटिंग की, जो अप्रोच था केएल राहुल का, वो क्वेश्चनेबल था। डर डर करके बैटिंग कर रहे थे। तो अब लोगों को लगता है कि यार एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो निडर बैटिंग करे, ईशान किशन की तरह बैटिंग करे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि केएल राहुल को क्या ओडीआई से ड्रॉप कर दिया जाएगा? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको एक चैंपियंस ट्रॉफी पर टीम भी बना करके दिखाई थी, जहां पर मैंने मेंशन भी किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को है तो वो ऋषभ पंत को ही है, क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली है। लेकिन जब बात आती है टी20 फॉर्मेट की और ओडीआई फॉर्मेट की, दोनों फॉर्मेट में ईशान किशन इन पर भारी पड़ते हैं। कम मैचेस में भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से ईशान किशन। तो केएल राहुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि मिडिल
ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन अगर ईशान किशन की कहीं पर भी वापसी होती है तो कहीं ना कहीं टीम से छुट्टी या फिर बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को रहना पड़ेगा। यह मैं आपको अभी कह रहा हूं। ईशान किशन की अगर वापसी होगी तो फिर ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं या तो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर या टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तीनों फॉर्मेट में ऋषभ पंत खेल जाएं, ये मुझे अब कम चांसेस नजर आ रहे हैं। ओडीआई में भी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हों, टी20 में भी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हों और टेस्ट में भी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हों, ऐसा है नहीं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है ऋषभ पंत का, लेकिन यार ओडीआई और टी20 में अभी भी बहुत कुछ इनको करने की ज़रूरत है। और ऐसे में मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऋषभ पंत की जगह पर टीम में शामिल कर लिया जाए ईशान किशन को। ओडीआई टीम में पहले आने के चांसेस हैं इनके, मुझे ऐसा लगता है बैकअप विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल और ईशान किशन ये हो सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना प्यार इस चैनल को देते रहें, लगातार बने रहें और अपना सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर दें।